देखें बिकवाली का दबाव 7% की गिरावट और इसके पीछे की वजह है कमजोर बिजनेस अपडेट और इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड रिपोर्ट्स आते हुए। लेकिन क्या कुछ है, कमजोरी क्यों है बिजनेस अपडेट्स में और साथ ही ब्रोकरेज के रैशनल क्या है, सब कुछ विस्तार से हमें स्नेही बता रही हैं। स्नेही, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, ट्रेंड के स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो ट्रेंड का स्टॉक काफ़ी दबाव में है। Q3 अपडेट जो कंपनी ने दिया है स्ट्रीट की उम्मीद से हल्का सा नीचे है। नंबर्स समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड लोन बेसिस पर बिक्री की आय 5220 करोड़ पर आई है, जो कि 17% ईयर ऑन ईयर अपटिक है। सिक्वेंशली बिल्कुल फ्लैट है, पर ये 70% ईयर ऑन ईयर अपटिक का जो मार्क है वो स्ट्रीट की उम्मीद से कम है, क्योंकि जो ब्लूमबर्ग का कंसेंसस एस्टिमेट है वो 20 से 21% के बीच में ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था और ये आया है सिर्फ 17% पर। तो ये बड़ा नेगेटिव है ट्रेंड के लिए। जुलाई एजीएम में अगर हम याद करें तो मैनेजमेंट ने 25% गाइडेंस कहा था FY26 के लिए, और ये नंबर बिल्कुल भी उसके पास नहीं है, क्योंकि अगर हम सिक्वेंशली देखें Q1, Q2 और Q3 FY26 में जो कुल मिला के रेवेन्यू टॉप लाइन हुआ है वो 14,725 करोड़ हुआ है। अब अगर उन्हें अपना 25% का गाइडेंस बरकरार रखना है तो Q4 में ट्रेंड को 7,305 करोड़ का टॉप लाइन मिनिमम करना पड़ेगा, जो ट्रेंड के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसके दम पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो FY25 का गाइडेंस उन्होंने दिया था 25% टॉप लाइन का, वो शायद नामुमकिन हो जाए FY25 के लिए। तो ये काफ़ी नेगेटिव है और इसके वजह से स्टॉक काफ़ी दबाव में है। स्टोर काउंट के बारे में बात कर लेते हैं। वेस्टसाइड की टोटल संख्या है 278, जूडियो 854, अन्य स्टोर्स 32। और स्टोर एडिशन के बारे में बात कर ले तो 17 स्टोर्स Q3 में ऐड किए गए हैं वेस्टसाइड के लिए और जूडियो के लिए 48 स्टोर्स। तो जूडियो का स्टोर एडिशन जो ट्रेंड है वो काफ़ी सॉलिड रख रहा है। ट्रेंड पर ब्रोकरेजेस की राय समझ लेते हैं। Q3 में प्रति स्टोर बिक्री में तेज़ गिरावट जारी है। बढ़ते कंपटीशन से बिक्री में दबाव कायम रहा है। Q4 में मुनाफे पर भी दबाव रहने की आशंका है आगे जाते हुए। दूसरी छमाही में ऑपरेटिंग एबिट ग्रोथ सपाट संभव हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कमज़ोर ट्रेडिंग की वजह से EPS में भी गिरावट संभव है। ये कुछ कॉल्स आए हैं ब्रोकरेजेस से। इंडिविजुअल राय समझ लेते हैं। सिटी ने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है, 4,350 रुपीज़ प्रति शेयर टारगेट प्राइस है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग रखा है, 4,920 रुपीज़ पर शेयर उनका नया टारगेट प्राइस है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट बरकरार रखा है, 5,456, और UBS ने बाय रेटिंग बरकरार रखा है, 6,200 रुपीज़ पर शेयर उनका टारगेट प्राइस है। तो ये थी ब्रोकरेजेस की राय ट्रेंड पर। गोल्डमैन सैक्स का एक बार फिर से ब्रोकरेज का राय समझ लेते हैं। वहाँ पर एक प्राइस टारगेट प्राइस कट देखा है हमने 4,550, जो कि पहले 4,920 था। तो ये थी ब्रोकरेजेस की राय और ये थे सारे कारण जिसकी वजह से ट्रेंड का स्टॉक आज दबाव में है। बिल्कुल सही, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन 18 आवर्स मार्केट कैश